तो आज हम देखेंगे सिक्स्थ धातु के बारे में, डेट इज मज्जा धातु। तो मज्जा धातु इज द सिक्स्थ धातु टू बी फॉर्म्ड आफ्टर अस्थि धातु। इट इज द बॉडी कंपोनेंट सिमिलर टू बोन मैरो, डेट इज द सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल डेट फिल्स द कैविटीज ऑफ द बोन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मज्जा धातु की निरुक्ति। मज्जति अस्थिषु इति मज्जा, मतलब जो अस्थियों के अंदर विद्यमान रहे उसे मज्जा कहते हैं। मतलब जो बोन्स की कैविटीज़ के अंदर रहता है उसे हम मज्जा कहते हैं। तो ये हो गई मज्जा धातु की निरुक्ति। अब आता है मज्जा धातु का स्थान। चरक अनुसार वायु के द्वारा अस्थियों के मध्य में खोखला का निर्माण होता है। उसी कैविटी में जो स्नेह भाग भरा रहता है उसे मज्जा कहते हैं। मतलब जो हॉलो कैविटीज़ होती हैं उसमें वात होता है या फिर वायु होता है, तो उन कैविटीज़ में जो स्नेह भाग होता है, जो ऑयली पोर्शन होता है, उसे हम मज्जा कहते हैं। बड़ी अस्थियों में पित्त वर्ण की मज्जा होती है। मतलब जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें येलो बोन मैरो होती है। और छोटी अस्थियों में मेद स्थित रहता है। मेद या फिर लाल वर्ण की मज्जा, डेट इज रेड बोन मैरो। आचार्य चक्रपाणी एवं आचार्य डल्हन ने सिर में स्थित मस्तिष्क के स्नेह को मज्जा माना है। मतलब जो स्कल के अंदर हमारा ब्रेन है उसको मज्जा माना है। तो ये हो गया मज्जा धातु के स्थान। अब आता है मज्जा धातु की उत्पत्ति। मतलब मज्जा धातु बनता कैसे है। मज्जा की उत्पत्ति अस्थि धातु से हुई है। जैसे रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, फिर मेद से अस्थि, फिर अस्थि धातु से मज्जा धातु बनती है। अब हमने देखा था कि मांस धातु के सूक्ष्म भाग से मज्जा निर्माण अंश बनते हैं। तो जब उन मज्जा निर्माण अंश पे मज्जाग्नि काम करती है। मज्जाग्नि क्या है? हर एक धातु की अपनी अपनी अग्नि होती है, तो मज्जा की अग्नि को हम मज्जाग्नि कहेंगे। तो वह जब मज्जा निर्माण अंश पर काम करती है तो वो प्रसाद भाग बनाती है और किट भाग बनाती है। किट होता है मल, डेट इज वेस्ट मटेरियल। तो उसका वेस्ट मटेरियल क्या है? अक्षी, त्वक, विट का स्नेह, डेट इज अंक्चुअसनेस इन आईज, स्किन एंड स्टूल। तो जो ऑयली पोर्शन होता है वो हमारा मल हो गया। अब आता है प्रसाद भाग। प्रसाद भाग को हम सार भी बोलते हैं। तो ये स्थूल भाग बनाता है और सूक्ष्म भाग बनाता है। स्थूल बनता है ज़्यादा क्वांटिटी में और वो मज्जा धातु का निर्माण करता है। और जो सूक्ष्म भाग होता है वो उपधातु बनाता है और शुक्र निर्माण अंश बनाता है। शुक्र निर्माण अंश आगे जाके शुक्र धातु की उत्पत्ति करता है। तो कुछ आचार्यों ने कहा है कि मज्जा धातु की कोई उपधातु नहीं है। तो ये हो गई मज्जा की उत्पत्ति। अब आता है मज्जा वह स्रोतस। स्रोतस होता है चैनल्स। तो क्या क्या है? अस्थिनी, मूल और संधि, डेट इज बोन और जॉइंट्स। अस्थिनी, मूल और संधि, डेट इज बोन्स एंड जॉइंट्स। अब आता है मज्जा धातु का प्रमाण, मतलब उसकी क्वांटिटी। मज्जा धातु की हमारी बॉडी में कितनी क्वांटिटी है? एक अंजलि। अंजलि क्या होता है? ये जो हम पीछे इमेज देख रहे हैं, अगर हम ऐसे हाथों को जोड़ें तो उसमें जो स्पेस बनती है उसको हम एक अंजलि कहते हैं। तो क्या हो गया? 1 अंजलि इज इक्वल टू द क्वांटिटी डेट कैन बी फिल्ड इन अ स्पेस फॉर्म्ड फ्रॉम जॉइनिंग वंस पाम्स टुगेदर। और दिस मेजरमेंट इज पर्सन स्पेसिफिक। किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया मज्जा धातु का प्रमाण। अब आता है मज्जा का 5 भौतिक संगठन। हर एक धातु 5 महाभूत से मिलकर बनी होती है, पर उनमें किसी एक या 2 धातु की प्रधानता होती है। वो वाले महाभूत ज़्यादा होते हैं। तो मज्जा धातु में जल की प्रधानता मानी गई है। तो ये हो गया मज्जा का 5 भौतिक संगठन। अब आता है मज्जाग्नि कर्म। हमने अभी मज्जा धातु की उपधातु में पढ़ा कि एक सूक्ष्म भाग बनता है, स्थूल भाग बनता है और किट भाग बनता है। तो यही मज्जाग्नि के कर्म भी हैं। स्थूल प्रसाद भाग क्या बनाता है? शुक्र के अंश। स्थूल प्रसाद भाग मज्जा का निर्माण करता है एवं उसका पोषण करता है। और किट जो था मल, वो क्या था? पुरुष त्वचा के स्नेह का निर्माण। तो किट डेट इज मल, वो क्या है? पुरुष त्वचा का स्नेह। तो ये हो गया मज्जाग्नि कर्म। अब आता है मज्जा धातु के क्या क्या कर्म हैं या फिर कार्य हैं, तो वो हम देखेंगे। शरीर में प्रसन्नता उत्पन्न करना, शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करना, बलोत्पत्ति मतलब बल का उत्पन्न करना, शुक्र धातु का पोषण और अस्थियों का पूरण करना। तो ये हो गए मज्जा धातु के कर्म।
अब आता है मज्जाक्षय के लक्षण। अगर हमारी बॉडी में मज्जा कम बनता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं? सबसे पहले है अस्थियों का दुर्बल एवं लघु होना। लघु होता है लाइट, हल्का हो जाना। फिर आता है वातज रोग उत्पत्ति होना। जो हमारी बोन्स की कैविटीज़ हैं उसमें अगर मज्जा कम होगा, मतलब वो स्नेह भाग कम होगा, तो वात ज़्यादा होगा, उसमें हॉलो कैविटी ज़्यादा होगी, तो उससे वात के रोग और बढ़ेंगे। फिर आता है अल्प शुक्रता। अल्प शुक्रता होता है शुक्र का कम होना, जो आगे की धातु है शुक्र, उसका कम बनना। फिर है पर्व भेद, संधियों से टूटने की आवाज़ आना। जो हमारे जॉइंट से टक टक की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आना। फिर आता है अस्थियों में पीड़ा, बोन्स में पेन होना। अस्थि शून्यता, एकदम कम हो जाना। भ्रम होता है वर्टिगो, डेट इज हमारा इन्वायरमेंट और हमारी सराउंडिंग घूम रही है, स्पिन कर रही है, मूव कर रही है, ऐसा फील होना। और आंखों के सामने अंधकार का आना। तो ये हो गए मज्जाक्षय के लक्षण। अब आता है मज्जा वृद्धि के लक्षण। अगर मज्जा हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लग जाता है तो क्या क्या होता है? नेत्र एवं अंगों में भारीपन और पर्व संधियाँ, मूल में स्थूल एवं कष्ट से ठीक होने वाली फुंसियों का होना। तो ये हो गए मज्जा वृद्धि के लक्षण। अब आता है मज्जासार पुरुष के लक्षण, जिसमें मज्जा एकदम गुड क्वालिटी में और ठीक अमाउंट पे हो। तो ऐसे पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? वो दुर्बल नहीं होते हैं, उत्तम बल वाले होते हैं, स्निग्धांग प्रत्यंग वाले, सौभाग्यशाली, बड़े नेत्र वाले, अंग पतले लेकिन बलवान होते हैं, वर्ण एवं स्वर स्निग्ध होता है, स्थूल एवं दीर्घ संधि वाला होता है, बलवान, शास्त्रों को जानने वाला, विज्ञान संपन्न, धनी, संतान युक्त, सामान्य होता है। तो ये हो गए मज्जासार पुरुष के लक्षण। अब हम देख लेते हैं एक बार वसा, मेद और मज्जा में क्या क्या डिफरेंस है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि वसा क्या है, मेद क्या है, मज्जा क्या है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस हम देखते हैं। वसा होता है इंटरमस्कुलर फैट, डेट इज स्नेही और अंक्चुअसनेस ऑफ मसल। मेद होता है एडिपोज टिश्यू और विसरल फैट, डेट इज कैविटी ऑफ स्मॉल बोन्स एंड एब्डोमेन, इन सब में पाया जाता है, जिसको हम रेड बोन मैरो भी बोलते हैं मॉडर्न में। फिर आता है मज्जा, डेट इज बोन मैरो या फिर ब्रेन मैरो। कैविटीज़ में पाया जाता है लॉन्ग बोन की और स्कल बोन्स की। तो ये हो गया हमारा मज्जा धातु कंप्लीट। थैंक यू।